नमस्कार, अमरउजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन अमरउजाला.com की नज़र बनी रहेगी। तो सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की। तो चीन का दावा है कि गलवान घाटी जो है उनके इलाके में आती है, उनके हिस्से में आती है और भारतीय सीमा ने ही भारतीय जो सेना है उसने ही सीमा पार की थी। चीन ने ये कहा कि 15 जून की शाम को भारतीय जवान जो थे कमांडर लेवल की बातचीत में तय किए गए एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ा था और चीनी बॉर्डर में वो घुस गए थे। दोनों देशों के बीच के हालात को जानबूझकर खराब किया गया। चीनी सेना और अधिकारी जब उनसे बात करने पहुंचे तो भारतीय जवानों ने हिंसक हमला किया। तो इस तरह की बातें चीन की तरफ से कही जा रही हैं। तो जाहिर है धोखेबाज चीन ने हिंसक झड़प का सिलसिलेवार तरीके से ये ब्यौरा दिया है। गलवा घाटी पर एक तरीके से अपना दावा एक बार फिर से चीन की तरफ से किया जा रहा है और चीन ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया कि जो गलवान घाटी है वो उनके इलाके में आती है, तो अपना एक तरीके से उस पर कब्जा है चीन का ये दावा है। भारतीय और चीन सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया। इस बाबत पूरी जानकारी अमरउजाला.com की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम और जो पहलू हैं उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत में कोरोना की स्थिति की। तो कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ये वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो मिजोरम में 10 केस, असम में 102 नए केस आए हैं। इस बाबत एक नई जानकारी अमरउजाला.com की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। हालांकि इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार जो बहुत ही सेंसिटिव जोन है या सेंसिटिव जो स्टेट्स हैं वहाँ पर निगरानी कर रही है। बावजूद इसके कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड जांच को लेकर 72 जिलों की सूची भी तैयार की है जहां सबसे कम कोरोना वायरस की जांच हो रही है। तो एक सार हम आपको बता देते हैं। जो बेहद गंभीर स्थिति वाले जो 8 ज़िले हैं पूरे देश की अगर हम बात करें तो उसमें दिल्ली और गाज़ियाबाद ख़ास तौर से शामिल हैं और इन ज़िलों में जो कोरोना टेस्ट का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए एंटीजन किट्स पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। जिन राज्यों में सबसे ख़राब हालत बनी हुई है, सबसे ख़राब स्टेटस उनका बना हुआ है, वहाँ अस्पताल और बेड्स की काफ़ी कमी देखी जा रही है और इन राज्यों में फ़िलहाल तो जो सरकारें हैं वो रेलवे कोच की मदद लेने के लिए तैयार दिख रही हैं और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। तो कोरोना प्रभावित भारत में 72 ज़िलों में सबसे कम जांच हुई है और 8 ज़िलों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तो इस बाबत ये जानकारी आप ले सकते हैं तमाम और स्टेट्स में जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं या आपके जानने वाले ताल्लुक़ रखते हैं। आप इस बाबत पूरी जानकारी अमरउजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं। अगली खबर हम लेते हैं एक योजना की। जी हाँ, ये योजना है उन ख़ास तौर से उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हुए, उनकी रोज़ी रोटी छिन गई और इस बाबत उनको अपने घर की तरफ रुख करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 करोड़, 116 ज़िले और 6 राज्य। तो ये एक थीम है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को यानी आज गरीब कल्याण योजना अभियान को शुरू कर रहे हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में अपने ही घर से, अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रदेश के यानी यूपी के 31 ज़िलों का सिलेक्शन करेंगे। तो ये आखिर जो योजना है वो क्या है? आपने पिछले दिनों देखा होगा, पिछले 3 महीने में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हुआ, लोग अपना नौकरी जब छिन गई तो घर की तरफ निकले। ऐसे में उनके पास घर तो पहुंच गए हैं जैसे तैसे, लेकिन उनके पास रोज़गार का माध्यम नहीं है, रोज़गार का ज़रिया नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को ख़ास तौर से ये देश के उन 116 ज़िलों में संचालित होगी ये योजना, जहां पर प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। करीब जो बताया जा रहा है 25,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की संख्या है और इस अभियान में रोज़गार और अवस्थापना सृजन के तहत 25 तरह के काम कराए जाएंगे और फिलहाल जो राशि बताई जा रही है खर्च की वो 50,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो आप इस बाबत पूरी जानकारी अमरउजाला.com की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और एक आखिर में खबर हम और ले लेते हैं, वो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में IED लेस 2 और कारों के इनपुट्स मिले हैं।
खुफिया एजेंसी को पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश आतंकी रच रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। तो जिस तरीके से पिछले दिनों शोपियान और पुलवामा ज़िले में 2 अलग अलग इनकाउंटर हुए, 8 आतंकियों को ढेर किया गया, उसके बाद कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने ये दोहराया कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा की ही तर्ज पर आत्मघाती हमला हो सकता है, उसकी साजिशें रची जा रही हैं। और पिछले महीने पुलवामा के आयनकुंड इलाके में आपको ध्यान होगा अमरउजाला.com की वेबसाइट पर भी वो खबर चलाई गई थी, वो तस्वीर भी दिखाई गई थी जब विस्फोटकों से लदी कार मिली थी। और ऐसी ही कश्मीर में 2 और कारों के ज़रिए हमले की साजिश रची जा रही है। तो सुरक्षा बल फ़िलहाल इन 2 कार जिनका जिक्र किया जा रहा है, इनकी तलाश में जुट गए हैं। तो फिलहाल ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा तमाम और खबरें और सेक्शन में आप जाकर अपने मन मुताबिक खबरों को जान सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो सेक्शन में जाने के लिए भी आप बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि आप जब मेन साइट पर आएंगे तो वीडियो सेक्शन का भी आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इन खबरों को वीडियो के ज़रिए समझना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन का भी रुख कर सकते हैं। तो फिलहाल अमरउजाला.com वेबसाइट के फेसबुक लाइव में मेरे साथ इतना है।